हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, एसएफ पेपर आपका कल आने वाला है। तो बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट सुन लो बस। आप देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एफआर का पेपर कैसा भी गया जाने दो, ठीक है। स्टेप मार्किंग मिलेगा और आपने 70-80 अटेम्प्ट किया है, तो कहीं ना कहीं 50-60 के पास आप आके रुकोगे एक्यूरेसी सही होगा, 70 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर पूरा फोकस करो। सर एसएफएम के रिगार्डिंग बस एक छोटा सा डिस्कशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट का था, सर एसएफएम का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बता दो, क्योंकि थ्योरी है ना, पल्ले नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं 84 मार्क्स एसएफएम में प्रैक्टिकल आता है एंड 60 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो 84 में से लोग तब भी एग्जामिशन ले आते हैं, इनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है एंड अभी 2-3 टर्म से एसएफएम थोड़ा ईजी आ रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ठीक ठाक आ रहा है। तो मैं बस थ्योरी रिगार्डिंग एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपको, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एंड प्लीज़ इसको करके जाना। सबसे पहले तो अभी फोकस करो प्योर प्रैक्टिकल्स पे, बिकॉज प्रैक्टिकल इज अ गेम चेंजर, ठीक है। थ्योरी भी गेम चेंजर है, बट प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं होगा फिर थ्योरी का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल्स को अच्छे से करो। थ्योरी मैं बोलता हूँ जिस दिन एग्जामिनेशन डे है ना, उस दिन करके जाना, क्योंकि थोड़ा फ्रेश रहेगा, रिकॉल रहेगा एंड अच्छे से आप है ना उसको डिलीवर कर पाओगे अपने पेपर में, ठीक है। सर देखो, 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के रिगार्डिंग से। 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज सेक्रेटाइजेशन एंड सेकंड इज स्टार्टअप। इस चैप्टर से 12 नंबर की थ्योरी कंफर्म आनी है आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेक्रेटाइजेशन चैप्टर से 4 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अच्छे से करके जाना। देखो, अगर छोड़ने जा रहे हो थ्योरी, तो उनके लिए है कि प्योर ये करके जाओ कैसे भी करके, या जिनको थ्योरी टफ लगता है कि क्या पढ़ूं, थ्योरी में समझ नहीं आ रहा है, तो ये रट डालो, ठीक है। एक दिन के लिए रट डालो, एग्जाम सेंटर से 3-4 घंटे पहले जो भी पहुंचने से रट डालना है, इसको सेंटर तक लेकर रटना और रट देना, ठीक है। सर सबसे पहला फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बोलोगे तो मैं एक बार ना आपको चैप्टर खोल के बता भी दूंगा। स्टडी मैट से सबके पास ऑलरेडी जो भी थ्योरी बुक पढ़ रहे होगे उस पर देख लेना कहाँ पे क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसमें फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सर देखो, अगर अंदर का मटेरियल थोड़ा ऊपर नीचे भी रहा ना, ये ब्लैक मटेरियल जो सब की पॉइंटर्स है ना, उसको अच्छे से भी लिखोगे ना, तो चांसेस है नंबर अच्छा स्कोर करने का। मेरे को 4 में 4, 5 में 5 आए हुए हैं एसएफएम थ्योरी में, तो आप भी आराम से स्कोर कर सकते हो। बट ऊपर का मटेरियल में दम होना चाहिए कि अप टू द मार्क होना चाहिए। लाइक ट्रेंचिंग है तो होमोजेनिटी लिखा हुआ, तो होमोजेनिटी, स्ट्रक्चर फाइनेंस है तो स्ट्रक्चर फाइनेंस, अंदर का कंसेप्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये मेरा पहला हुआ क्वेश्चन यहाँ से। मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अब देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इसमें ना एक स्टेप होता है, इसको स्टेप बना लेना, नीचे स्टेप की पहले क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स होता है, फिर ट्रांसफर टू एसपीबी होता है, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल करके, पर्पस व्हीकल, फिर सेल ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पेपर होता है। तो वो स्टेप करके ना टोटल 8 स्टेप में पूरा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये यहाँ पे समझाएंगे हम। तीसरा में पीटीसी वर्सेस पीटीएस, पास टू सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब ध्यान मत देना, ऑलरेडी बहुत अटेम्प्ट में आ चुका है, तो अभी हाल फिलहाल अटेम्प्ट में है, तो मैंने रिफाइन करके लाया हूँ, ठीक है। ऑलरेडी सब पढ़ रहे हो तो पढ़ के जाओ, बट जो छोड़ के जा रहे हैं या जिसमें एसएफएम में थ्योरी में डर लग रहा है, वो इतना करके जा रहा है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट में पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सिक्योरिटी, ये दोनों अच्छे से करके जाना, क्योंकि बहुत पहले आया था, जनवरी आई थिंक नवंबर 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो चांसेस है कि इस चैप्टर से यहाँ पे आने का, क्योंकि मॉक में भी ये क्वेश्चन दिखा है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। एंड लास्ट इज पार्टिसिपेशन। देखो, ये हाल फिलहाल पूछा तो गया है, बट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने कहना इसको सीक्वेंस में रखा है। तो पहले पढ़ना फीचर्स, फिर मैकेनिज्म, फिर पीटीसी वर्सेस पीटीएस, देन पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन में तुम्हें बस नाम याद कर लेना दोस्त, नाम बस याद कर लेना, कौन कौन सा अंदर का मेटेरियल ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। प्राइमरी पार्टिसिपेशन में ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड द इन्वेस्टर्स, एंड सेकेंडरी में ऑब्लिगेशन, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एजेंट और ट्रस्टी। तो 4 में से 3 नंबर तुम्हें नाम का मिल जाएगा। तो ये हुआ सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 नंबर का आएगा ही आएगा और गारंटीड आएगा, इसमें से घूमने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्टअप पे आते हैं। सर स्टार्टअप में सबसे पहला ये वाला, सम ऑफ द इनोवेटिव वे टू फाइनेंस स्टार्टअप। बहुत सारे क्वेश्चंस में घुमाया हुआ है कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, एक एटम में ये भी आया हुआ था, व्हाट आर द इनोवेटिव मेजर्स इंक्लूडिंग मैक्सिमाइजिंग ऑफ नॉन बैंक फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये वर्ड को याद रखना, नॉन बैंक फाइनेंसिंग या सम ऑफ द इनोवेटिव वे टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। इसमें आपको ये ब्लैक पॉइंटर से बहुत ध्यान रखना है, 8-9 ब्लैक पॉइंटर से अच्छे से लिख के आना, 8-9 पॉइंटर से मिलेगा, 4 पे 5 नंबर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। सेकेंड इज वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसमें डील ऑरिजिनेटर देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। वीसी में दिमाग मत लगाना, मोस्ट बूटस्ट्रैपिंग दिमाग मत लगाना, बहुत बार घूम चुका है। एंजल इन्वेस्टर लास्ट अटेम्प्ट का है, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल में वेंचर कैपिटल के कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जहां पे डील ऑरिजिनेटर, ठीक है,
स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस, डील स्ट्रक्चरिंग, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एग्जिट प्लान। तो ये भी ना एक स्टेप वाइज है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डील ओरिजिनेटर होगा, फिर क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा, फिर क्या होगा, ड्यू डिलिजेंस चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे सही है कि नहीं है, फिर डील स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, भाई एक बार लगा दिया उसके बाद क्या छोड़ देना है, नहीं भाई साहब प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है चीज़ों को, फिर एग्जिट प्लान की खराब चला तो भाई निकल जाते हैं, बेच देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आराम से इसको अच्छे से कर जाना। तीसरा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्टार्टअप। ये एक दो बार आरटीपी में घुमाता एंड आपके आईसीआई बुक में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। तो आपके पास जो भी आप एसएफएम के जो भी थ्योरी बुक फॉलो कर रहे होंगे ना, वहां पे ये क्वेश्चन होगा ही होगा। मैं अपने मॉक टेस्ट में रिपीटली ये क्वेश्चन पूछा भी हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक वाइडर होता है, स्टार्टअप एक नैरो होता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से क्या होता है, प्रॉपर बना हुआ है, मतलब फिक्स्ड है, उसको बस बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल मोटिव में ज्यादा काम करता है, ठीक है। स्टार्टअप में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो भी थ्योरी बुक फॉलो कर रहे हो वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला। देन आपका आता है डोमेस्टिक वर्सेस ऑफशोर। देखो ये आपका लास्ट मिलेगा। देखो ये डोमेस्टिक फंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ फंड्स इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया करके क्वेश्चन डाल सकता है आपको। तो आपको ये डोमेस्टिक फंड कि कैसे पूल होता है एसेट्स का, ये पता होना चाहिए कि इंडियन एडवाइजर्स, ओवरसीज मैनेजर्स फंड। ये ऑफशोर वाला, ठीक है, ऑफशोर फंड्स एंड डोमेस्टिक फंड्स, ये आपको दे के घुमा सकता है, ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के होते हैं, आप इसको देख लेना। डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक वाले से लेते हैं, ऑफशोर में बाहर वाला क्या करते हैं, इन्वेस्ट करता है, एंड यूनिफाइड मतलब दोनों, ठीक है, इंडियन वाला भी और ओवरसीज वाला भी दोनों करता है यहाँ पे। तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये स्टार्टअप इनिशिएटिव लास्ट अटेम्प्ट में था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से आप देख लेना। एंड पिच प्रेजेंटेशन एक आखिरी में देख के जाना। पिच प्रेजेंटेशन जस्ट लाइक शार्क टैंक इंडिया में क्या हुआ था, वो आके पिच देते हैं। पिच में क्या बोले, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग एम क्या है, ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, मार्केटिंग कस्टमर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, रीड आउट। इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन यहाँ से ये हुए, ये 4 क्वेश्चन हुए। ये 5वें मैंने बस डाल दिया कि क्या पता है घुमा के दे सकता है, केस स्टडी बना के छोटा सा, जैसे दिसंबर 21 में दिया था। तो पिच प्रेजेंटेशन का एक छोटा मोटा टॉपिक देख के चले जाना, एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ईजी है। शार्क टैंक याद आएगा दिमाग में, सब कुछ निकल जाएगा। आपको इक्विटी सेल आउट होता है उसमें, ठीक है। देन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक सेकेंड। देखो सर, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है की फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। हाँ, द की डिसीजंस फॉलोइंग विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टडी आर एज फॉलोज: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, पोर्टफोलियो। ये 4 पॉइंट आने चाहिए आपके पास, ठीक है। चलो, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। अब एक क्वेश्चन आता है फाइनेंशियली सस्टेनेबल कहाँ गया, ठीक है, ये आपको घूम सकता है एग्जाम में, ठीक है, कहाँ गया। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, तो ये फाइनेंशियली वर्ड से ना आंसर चेंज होता है। अगर पूछे डायरेक्ट व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, तो ये वाला आएगा। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, तो ये वाला आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख ना फाइनेंशियली सस्टेनेबल का, ठीक है। देन आपका होता है लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी हायरार्की। कभी कभी इसको वर्ड पूछता है कि हायरार्की, तो हायरार्की में आपको ये वाला लिखना है। एक सेकंड, बस 2 मिनट ज्यादा नहीं, देख लो बस, क्योंकि मैं स्टडी में डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी होगा तो देख लेना। स्टेजेस एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, तो ये भी क्वेश्चन आपको बन के लिख सकता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी, ये 3 पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए। 4 मार्क्स से बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिखवा दिया। की फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, डिविडेंड वाला, फाइनेंशियली सस्टेनेबल देख लेना, अगर याद हो रट्टा वाला, ठीक है। एंड थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी हायरार्की, ठीक है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। एंड अदर्स का मैं थोड़ा बताऊंगा, अदर्स में क्या क्या ध्यान रखना है। साइड पॉकेटिंग देख के जाना, म्यूचुअल फंड का एक बार पूछा था, रिपीट होने का चांसेस है, बिकॉज 2-3 अटेम्प्ट हो गए उसके पूछे हुए। साइड पॉकेटिंग म्यूचुअल फंड का होता है, जहां पे रिस्की फंड्स को अलग किया जाता है, नॉर्मल फंड्स को अलग किया जाता है। एक बार टॉपिक देखना साइड पॉकेटिंग का, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, अब एक चैप्टर आता है सर फाइनेंशियल रिस्क वाला। इस चैप्टर से एक चीज बताना चाहूंगा, रुक जाओ, देखो। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन करके जाना। चैप्टर नंबर 2 है रिस्क रेट वाला, ठीक है। ये चैप्टर आप करके जाना। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बैंक अगर डिफॉल्ट करेगा तो गवर्नमेंट को फंडिंग कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्राइसिस में हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन देके आना। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, साइड पॉकेटिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, अभी मैं उसका पूरा डिस्कस करूंगा। तो साइड पॉकेटिंग बस एक म्यूचुअल फंड का चैप्टर हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 से आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, जो कि हमने देख लिया अभी। एंड इसके बाद वार का सब देख के जाना, क्योंकि वार बहुत टाइम से नहीं आया, बहुत कुछ नहीं आया इसमें, ठीक है। तो वार का देख के जाना। वार का मतलब क्या सर, वार का फीचर्स ऑफ वार, एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वार, एंड ये कुछ एग्जांपल्स वार के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है वार के क्वेश्चन देख के ना, रिपीटली बोल रहा हूं, वार का क्वेश्चन देख के ना 4 मार्क्स का कहीं ना कहीं पूछेगा। एप्लीकेशन हाईली इंपॉर्टेंट, देखो मैंने डाल रखा है इसमें, एप्लीकेशन, फीचर्स
एंड प्रैक्टिकल्स, 2 प्रैक्टिकल्स है साथ आपके इसमें, एक यहाँ पे, एक आपका टेस्ट नॉलेज में, देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक टेस्ट नॉलेज में, एक प्रैक्टिकल वहां पे, एक नवंबर 2020 का। वो 3 क्वेश्चंस वार के देख के जाना, 4 नंबर का वार या पूछने का चांसेस हाई है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप प्लीज अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एग्जाम लेवल, एग्जाम वाइज हम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो बन गया है, चलो स्पीड में देखना वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम भाई साहब, आग लगा देना एग्जाम में। चलो ऑल द बेस्ट।